हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक खान करी में। और जो आज का टॉपिक रहने वाला वो हिस्ट्री का है, राजपूत राजवंश। यानी कि आज हम राजपूत राजवंशों को डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग डालेंगे राजपूत राजवंश। राजपूत राजवंश 7वीं सदी से 12वीं सदी के उत्तरी भारत के इतिहास को राजपूत काल कहा जाता है। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। तो सबसे पहले क्या है गुर्जर प्रतिहार वंश। इसकी जो उत्पत्ति है वो गुजरात पर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से हुई। गुर्जर जाति का उल्लेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। संस्थापक की बात करें, संस्थापक रहे हरिश्चंद्र। वास्तविक एवं महत्वपूर्ण शासक की बात करें तो नागभट्ट। विस्तार जो है पश्चिमी राजस्थान, गंगा यमुना दोआब, हरियाणा तथा पंजाब जैसे क्षेत्रों में रहा। प्रमुख शासक की बात करेंगे हम तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे नागभट्ट प्रथम की। इनका जो शासनकाल है वह है 730 ईस्वी से 756 ईस्वी। मलेच्चों यानी कि अरबों का नाशक इन्हें कहा जाता है। और ये जो बात है वो ग्वालियर प्रशस्ति में वर्णित है। वत्स्यराज नेक्स्ट शासक, मैं प्रमुख शासक करा रहा हूं, इनका सीक्वेंस से लेना देना नहीं है। वत्स्यराज, वत्स्यराज का शासनकाल 775 ईस्वी से 800 ईस्वी रहा, जिसमें इस प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वत्स्यराज और धर्मपाल के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें धर्मपाल को हारना पड़ा था। वत्स्यराज और ध्रुव यानी कि राष्ट्रकूट के जो शासक थे ध्रुव, उनके बीच में भी इनका युद्ध हुआ, उसमें वत्स्यराज को हारना पड़ा। नागभट्ट द्वितीय की बात करें, यानी कि अगला जो शासक है वो है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय का शासनकाल है वो है 800 ईस्वी से 833 ईस्वी। नागवट के बारे में बात करें तो कन्नौज पर अधिकार करके प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। तो यानी कि राजधानी किसे बनाया, वो बनाया कन्नौज को। उसके बाद हम बात करते हैं मिहिर भोज प्रथम की। इनका शासनकाल 836 ईस्वी से 885 ईस्वी। इसके बाद रहे महेंद्रपाल प्रथम। इनका शासनकाल 885 ईस्वी से 910 ईस्वी तक। महेंद्रपाल प्रथम और इंद्र के बीच में एक युद्ध हुआ था, उसमें महेंद्रपाल की विजय हुई और इंद्र की पराजय। महेंद्रपाल के गुरु की बात करें तो उनके गुरु का नाम था राजशेखर। राजशेखर की कुछ रचनाओं की बात करें तो राजशेखर ने भुवन कोश, हरविलास, विद्याल सार भंजिका, बाल रामायण जैसी रचनाएं रची। अगला बात करते हैं महिपाल प्रथम की। अगले शासक की बात करते हैं, वो रहे महिपाल प्रथम। इनका शासनकाल 912 ईस्वी से 944 ईस्वी तक का रहा। महिपाल प्रथम के बारे में बगदाद निवासी अल मकसूदी इन्हीं के शासनकाल में गुजरात आए थे। अंतिम शासकों की बात करें तो राज्यपाल त्रिलोचन। राज्यपाल के शासनकाल में यानी कि 1018 ईस्वी में महमूद गजनबी ने राज्यपाल को युद्ध में हराया। किसने हराया, महमूद गजनबी ने पराजित किया था राज्यपाल को। 1019 ईस्वी यानी अगले ही साल महमूद गजनबी ने त्रिलोचन को पराजित किया। अंतिम शासक की बात करें तो वो रहे यशपाल। अब बात करते हैं हम कन्नौज का गहडवाल वंश। कन्नौज का गहडवाल वंश। कन्नौज के गहडवाल वंश के संस्थापक की बात करें तो वो रहे चंद्रदेव।
अगर कोई पूछ ले संस्थापक कौन है तो वो रहे चंद्रदेव। तो प्रमुख शासकों की बात करें तो पहले आते हैं गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र, इनका शासनकाल 1114 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक का रहा। बाद में आए जयचंद, इनका शासनकाल 1170 ईस्वी से 1194 ईस्वी तक का रहा। बात करें इनकी तो अंतिम शक्तिशाली शासक ये रहे। इनके दरबार में एक संस्कृत के प्रख्यात कवि रहे जिनका नाम था श्री हर्ष। इनकी रचनाओं की बात करें श्री हर्ष की रचनाओं की तो निषेध चरित, खंडन खंड खाद जैसी रचनाएं प्रख्यात हैं। आगे बात करें कि 1194 ईस्वी में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में एक चंदावर का युद्ध हुआ था। 1194 ईस्वी में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ। उसमें उसमें जयचंद को हारना पड़ा। ये कौन सा युद्ध है? ये है चंदावर का युद्ध। अब बात करते हैं हम आगे। तो कालांतर में इल्तुतमिश ने कन्नौज पर गढ़वाल वंश का विनाश कर दिया था। सांक भरी का चौहान वंश, सांक भरी का चौहान वंश। बात करें इसके संस्थापक की तो संस्थापक थे वासुदेव। संस्थापक वासुदेव। चौहान प्रतिहार शासकों के सामंत थे। प्रमुख शासक की बात करें तो उनमें रहे अजयराज। इनके पिता पृथ्वीराज प्रथम अजमेर नगर की स्थापना कर अपनी राजधानी बनाया। आगे बात करते हैं हम विग्रह राज चतुर्थ अथवा विसल देव। विसल देव, इनका शासनकाल 1153 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक का रहा। यह एक कवि एवं लेखक थे। इनकी एक रचना है हरिकेल। तोमरों की स्वाधीनता समाप्त करके उन्हें अपना सामंत बनाया। अजमेर में सरस्वती का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया। तो इनके कार्यों की बात करें तो इन्होंने अजमेर में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। और इनके दरबार में थे एक सोमदेव जिनकी रचना है कथा सरित सागर। आगे हम बात करते हैं अगले शासक की तो वो रहे पृथ्वीराज द्वितीय। इनका नाम आप सभी जानते हैं और सभी के फोटो पर इनका नाम रहता है, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय अपने समय के बहुत ही महान शासक रहे। पृथ्वीराज तृतीय का जो शासनकाल है वो 1178 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक का रहा। इन्हीं को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। अपनी राजधानी दिल्ली को नवनिर्माण करवाया, यानी कि दिल्ली का जो नवनिर्माण है वो इन्होंने अपने शासनकाल में करवाया। 1186 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण किया। आक्रमण किस पर किया? चालुक्य के शासक भीम द्वितीय। 1191 ईस्वी में प्रथम तराइन का युद्ध हुआ जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी को मुंह की खानी पड़ी थी। तो 1191 ईस्वी में हुआ तराइन का युद्ध, जिसमें थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर विजय हुई और मोहम्मद गौरी को मुंह की खानी पड़ी। फिर हुआ 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान को हारना पड़ा था। गौरी के गुलाम
कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली तथा अजमेर पर आक्रमण करके चौहान वंश की सत्ता को समाप्त कर दिया। आगे बात करेंगे हम जिजात भुक्ति का चंदेल वंश। बात करें इनके संस्थापक की, तो संस्थापक रहे नन्नुक। इन्होंने अपनी राजधानी खजुराहो को बनाया। इनके प्रमुख शासकों की अगर हम चर्चा करें तो पहले रहे यशोवर्मन 925 ईस्वी से 950 ईस्वी। प्रसिद्ध विष्णु मंदिर जो कि चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण भी यशोवर्मन ने किया था। तो इनके कार्यों की बात करें तो जो प्रसिद्ध मंदिर है विष्णु मंदिर, जिसे चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण इन्होंने ही कराया था। एवं एक विशाल जलाशय का निर्माण भी इन्होंने करवाया। इसने चेद, मालवा तथा महाकौशल पर आक्रमण करके अपने राज्य में मिला लिया। अगले शासक की बात करें, यानी अगले प्रमुख शासक रहे धंग देव। इनके शासनकाल की बात करें तो 950 ईस्वी से 1007 ईस्वी। इन्होंने अपनी राजधानी कालिंजर को बनाया। खजुराहो में जिननाथ, बैद्यनाथ, विश्वनाथ जैसे मंदिरों का निर्माण भी धंगदेव ने ही करवाया था। तो खजुराहो में बात करें, खजुराहो कौन से मंदिर बनवाए? जिननाथ, बैद्यनाथ, विश्वनाथ जैसे मंदिरों का निर्माण करवाया। इसने बठिंडा के शाही शासक जयपाल को सुबुतुगीन के विरुद्ध सैनिक सहायता भेजी। आगे अगले शासक की बात करें प्रमुखी, तो वो रहे विद्याधर। इनका शासनकाल 1010 ईस्वी से 1029 ईस्वी तक का। विद्याधर ने 1119 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध कर दिया, क्योंकि महमूद गजनवी से इसने युद्ध लड़ने से मना कर दिया। उसके डर से भाग खड़ा हुआ, इसीलिए विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या कर दी। भोज जो कि मालवा के परमार शासक थे तथा गांगेय जो कि कलचुरी के शासक थे, इन दोनों को पराजित करके अपने अधीन किया था। अंतिम शक्तिशाली शासक की बात करें तो वो रहे परमर्दिदेव अथवा परमल, यानी कि परमल। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज से पराजित हुआ। अगला वंश अगर हम डिस्कस करें तो वो था मालवा का परमार वंश। आरंभिक क्षेत्र अगर हम बात करें कि इनकी शुरुआत तो नर्मदा नदी के उत्तरी मालवा यानी कि प्राचीन अवंती क्षेत्र से बताई जाती है। प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक रहे सियक यानी कि श्रीहर्ष। इनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन तब बाद में थार हुई। तो हम डिस्कस करेंगे इनके प्रमुख शासक की, तो वो रहे वाक्यपतिमुंज। इनका शासनकाल 973 ईस्वी से 995 ईस्वी तक का रहा। थार में मुंज सागर झील का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। तो इनके कार्यों की बात करें तो इन्होंने थार में मुंज सागर झील का निर्माण करवाया। इन्होंने उपाधियां धारण कर रखी थी, पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ, अमोघ वर्ष। हुणों को इन्होंने पराजित किया था। अगला शासक हम डिस्कस करें तो वो रहे राजा भोज, जिनका नाम आप सभी जानते हैं। इनका शासनकाल है वो रहा 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक का। इन्होंने एक उपाधि धारण कर रखी थी, वो रही थी कविराज। और कविराज ऐसे ही इनकी उपाधि नहीं थी, क्योंकि ये कविताएं लिखते थे। और इनकी रचनाओं में बात करें तो खगोल शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, धर्म, स्थापत्य शास्त्र और व्याकरण जैसी रचनाएं हैं।
इसने तुर्कों को पराजित कर तथा थार को अपनी राजधानी बनाया था। तो राजधानी थार को बनाया। कविराज की रचनाओं की बात करें तो खगोल शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, धर्म और स्थापत्य शास्त्र, व्याकरण जैसी रचनाएं इन्होंने रची हैं। इसने 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी के विरुद्ध शाही शासक आनंद पाल को सैनिक सहायता भेजी थी। कब? 1008 ईस्वी को आनंद पाल को सहायता दी। किसके खिलाफ? महमूद गजनवी के खिलाफ। भोजपुर जैसा नगर भी इन्होंने ही बसाया है। भोजसर तालाब का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। तो कामों की बात करें तो भोजपुर नगर, एवं भोजसर तालाब का निर्माण। आगे बात करें तो गुजरात यानी कि अहिलवाड़ का चालुक्य अथवा सोलंकी वंश। गुजरात अहिलवाड़ का सोलंकी वंश या फिर चालुक्य वंश भी कहते हैं। बारामिरी की व्रत संहिता में इन्हें सूलिक जाति का माना जाता है, जबकि पृथ्वीराज रासो में इनकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर किए गए युद्ध के अग्निकुंड से बताई। संस्थापक की बात करें तो वो रहे आपके मूलराज प्रथम। गुजरात के एक बड़े भाग को जीतकर अहिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी अहिलवाड़। इनके प्रमुख शासकों की बात करें तो प्रमुख शासकों में रहे भीम प्रथम। इनका शासनकाल 1022 ईस्वी से 1064 ईस्वी तक का रहा। ये एक शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी का गुजरात पर आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर को लूटकर नष्ट कर देना इन्हीं के शासनकाल में हुआ। 1025 ईस्वी में किसका आक्रमण हुआ? महमूद गजनवी का, जिसने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया। और भीम प्रथम के सेना नायक विमल शाह के माउंट आबू पर प्रसिद्ध जैन मंदिर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया। यानी कि इनके एक सेना नायक रहे विमल शाह। इन्होंने किसका निर्माण करवाया है? दिलवाड़ा मंदिर। अगले शासक रहे जयसिंह। जयसिंह का शासनकाल 1094 ईस्वी से 1143 ईस्वी तक का रहा। उपाधि की बात करें तो उपाधि में सिद्धराज जैसी उपाधि इन्होंने धारण कर रखी थी और ये एक शैव धर्म के अनुयायी थे। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद इन्हीं के दरबार में निवास करते थे। अगले शासक की बात करें तो वो रहे कुमारपाल, जिन्हें हम कहते हैं, अगले शासक कौन रहे? कुमारपाल। इनके शासनकाल की बात करें तो 1143 ईस्वी से 1172 ईस्वी तक का रहा। बताया जाता है कि इन्होंने सोमनाथ मंदिर का अंतिम रूप से पुनर्निर्माण करवाया था। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। अगले शासक की बात करें तो अगले शासक रहे अजयपाल। इनका शासनकाल 1172 ईस्वी से 1176 ईस्वी तक का रहा।
अजयपाल की बात करें तो इसके शासनकाल में शैव एवं जैन धर्मावलंबियों के मध्य एक गृह युद्ध हो गया, जिसके कारण अनेक जैन भिक्षुओं की हत्या कर दी गई और अनेक जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। अगले शासक की बात करें तो वो रहे मूलराज द्वितीय। इनका शासनकाल 1176 ईस्वी से 1178 ईस्वी तक का रहा। बात करें मूलराज द्वितीय की तो इसने 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को हराया था। तो किसको हराया? मोहम्मद गौरी को। आगे बात करते हैं हम तो अगले शासक रहे भीम द्वितीय। इनके शासनकाल की बात करें तो 1178 ईस्वी से 1195 ईस्वी। भीमराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण यानी कि 178 ईस्वी में जो गुजरात पर आक्रमण किया था उसको विफल कर दिया था और 1195 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण कर अहिलवाड़ पर अधिकार कर लिया और इस पंथ का वहीं पर अंत हो गया। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, नया चैनल है इसे सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।